बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर रूहानियत के हवाले से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और जो टॉपिक है आपके वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से कि आपके लिए आने वाला जो वीक है 5 मई से लेके 11 मई तक का जो वक्त है वो कैसा होगा। शादी, उलास, सफ़र, काम, कारोबार, मुलाजमत के हवाले से अगर आप स्टडी के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में जा रहे हैं, तो किन दिनों में आपको सफ़र करना चाहिए, किन दिनों में आपको कोई सरमायाकारी करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे सर, प्रेडिक्शन करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। इस सिलसिले को जारी रखने का सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। ये आपकी मेहनत है और इसके फल फूल रहा है। तो नहीं दानिश, आपकी ऑडियंस माशाल्लाह बड़ी अच्छी है और लोग सुनना भी चाह रहे होते हैं, अपने बारे में जानना भी चाहते हैं जी, कि उनका ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। बिल्कुल, और आप भी माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा मेहनत तो आप कर रहे होते हैं। हम तो दो लफ्ज़ बोल देते हैं इल्मी तौर के ऊपर, बाकी तो मेहनत आपकी है बिल्कुल, कि आप लोगों तक तमाम तर चीज़ें लेके बिल्कुल। जाते हैं। अब इसमें अगर इल्मी तौर के ऊपर देखा जाए ना, तो जो आसमान के ऊपर सितारों की नशिस्त बन रही है इस पूरे हफ्ते में, जो कि 5 मई से स्टार्ट हो रही है और जी, ये रहेगी कोई 11 मई तक। ठीक, अब 5 से 11 मई तक देखा जाए तो इसमें सबसे पहले सन एक तो अपने आखिरी दर्जात की तरफ अपना सफ़र शुरू करेगा जी, एरीज में। उसके बाद वीनस जो है वो अपने शर्फी दर्जात की तरफ अपना सफ़र शुरू कर रहा है पाइसेस में। इसके साथ साथ यहाँ पे मरकरी जो है मौजूद है और मरकरी की भी काफ़ी हद तक अपनी नशिस्त चेंज करने की तरफ पोजीशन शुरू हो चुकी है। जी, और मरकरी अपने डेबिलिटेटेड हाउस से इसी हफ्ते के पहले दिन के बाद निकल जाएगा। ठीक, तो ये एक बेहतर पोजीशन है कि कम्युनिकेशन का जो रूलिंग प्लानट है वो चेंज हो रहा है। तो बहुत सारी जो चीज़ें अनक्लियर थी, अबहाम में थी, चीज़ें किसी न किसी तौर पे मसाइल में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सुलझना शुरू होंगी। जी, चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफिकेशन की तरफ जाना शुरू होंगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो अनकरीब जुपिटर जो है इस हफ्ते को छोड़ के अगले हफ्ते उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी है। ठीक, तो जुपिटर भी चूंकि टॉरस में आखिरी दर्जात पे चल रहा है, तो ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन भी जो स्टार्ट हो रहा है मंथ ऑफ मई में, ये भी बहुत सारे ज़ोडिक साइंस के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। जी, जी, कैंसेरियंस वालों की बात की जाए तो कैंसेरियंस वालों के जायचे में ये हफ्ते की जो इब्तदा है वो इस एतबार से बहुत अच्छी और बहुत खुशाइंद है कि उनके जहन का रूलिंग प्लानट चांद, जो कि इनकी सोच को, इमेज को, इनके इमोशंस को, इनकी पर्सनालिटी को रिलेट करता है, वो इनके जहन के घर में है। जी, तो इस एतबार से ये मून की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो इस चीज़ की ठीक, इंडिकेशन हुई कि इनके जहन में मुस्तकिल मिजाजी होगी, इनके सोच में जो ये चीज़ प्लान आउट कर रहे हैं उसके ऊपर ये अमल दरामद करेंगे। जी, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों की बुनियाद रखेंगे। ठीक, ये अपने करियर कारोबार में जो छोटे छोटे मसले मुश्किलात हैं उनके सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। जी, उसके बाद सन की इनके जायजे के 10वें घर में प्लेसमेंट इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि इनको पैसे वाइज ज़ाती करियर या बिजनेस में बुलंदी मिलेगी। ठीक, फाइनेंशियली तौर के ऊपर उनको स्टेबिलिटी मिलना शुरू होगी। जी, पैसे वाइज इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें ख़राब या परेशान कुन चल रही थी, उस परेशानियों का खात्मा होना शुरू होगा। अच्छा, या ये अगर कोई अपना ज़ाती करियर कारोबार लेके चल रहे हैं तो उससे फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश का पूरा होना, या फिर कोई ऐसा काम किसी के साथ मिलके ये कर सकते हैं जो कि किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में हो। जी, किसी के साथ शराकतदारी की बुनियाद रख सकते हैं और या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स या एज अ फ्रीलांस किसी काम की शक्ल में हो। वहाँ से इनको फ़ायदा और बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक, इसके बाद इनके जायचे में देखा जाए तो इनके जायचे में जो ऐसा कोई मसला चल रहा है जो कि लिटिगेशन से लिंक है, जो कि इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे इनकी डेली लाइफ से लिंक्ड करता है, वहाँ पे जो लोग हसद करते हैं उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर होना शुरू होंगी। इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा बिल्डअप होना शुरू होगा। इनके रिलेटिव के साथ या इनके सिबलिंग्स के साथ अगर कोई लिटिगेशन का मसला चल रहा है, उस मसले का सॉल्यूशन जो है वो इनको मिलना शुरू होगा। ठीक, क्योंकि मरकरी अपनी कमज़ोर पोज़ीशन से निकल के इनके ज़ायचे के 10th हाउस में एंटर हो जाएगा, जी, जिस वजह से इनकी सिबलिंग्स के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सॉर्ट होना शुरू होंगी। ठीक, फिर इनकी ज़िंदगी में इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये अपने करियर कारोबार को किसी ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें, इनको जी, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक, इनके चार्ट में देखा जाए पूरे हफ्ते में ये चीज़ों को एहतियात और रेमेडी की शक्ल में अगर लेके जाना चाहें तो इनके लिए भी सेम सदका बनता है जो कि जेमिनी वालों का है। इन्होंने भी सदका देना है रेड कलर का, जो कि लाल रंग का हो और मंगल वाले दिन हो। ठीक, इसमें गोश्त ले सकते हैं, लाल मसूर की दाल ले सकते हैं या रेड कलर का कोई कपड़ा ले सकते हैं। जी, ठीक, इसके बाद इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात का पूरा होना, सोशली तौर के ऊपर लिंक्स का ग्रो होना, कुछ नए लोगों का इनकी ज़िंदगी में अटैच रहना, और उसके बाद ये अगर अपना ज़ाती करियर या कारोबार या बिजनेस लेके चल रहे हैं
तो उससे फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिलना। ठीक। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में शराकत का मालिक अपने फ़ायदे के घर में मौजूद है और वहाँ पे शर्फ़ी वीनस मौजूद है, ठीक। जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी डूबी हुई रकम तकाज़ा करने से मिल सकती है। ठीक। अगर ये किसी को कर्ज़ की वापसी देना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उसके असबाब मुहैया कर सकता है। ठीक। इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में लोग कुछ इनके हल्का अहबाब में कुछ नए लोग शामिल होते हुए नज़र आएँगे, ठीक। जो कि इनको कहीं न कहीं पे हेल्प आउट करेंगे इनके लिटिगेशन के मसाइल में। ठीक। इसके अलावा इनके चार्ट में देखा जाए तो उनके ज़ायचे में इनके जो घर से जुड़े हुए मामलात हैं, जो फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या प्रॉपर्टी या व्हीकल से या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर में है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें इनको थोड़ा-सा केयर या एहतियात की ज़रूरत होगी। जी। अच्छा दानिश, इसमें ऐसे तमाम लोग जो किसी भी तौर के वो परेशान हैं अपने माशी पोज़ीशन को लेके, रिस्क को लेके, और या वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला गैब से उनको कोई ना कोई असबाब मुहैया करे फाइनेंशियली तौर के ऊपर जी। बेनिफिट्स की सूरत में। तो इस पूरे हफ्ते का जो इसमें आज़म है या इसमें आज़म का वजीफ़ा है, वो इनके लिए बनता है अल्लाह ताला की इसमें मुबारक है या गनी। इसको ठीक। ये इस तरीके से पढ़ना शुरू करें, या गनियु मिन कुल्ले या गनी। जी। रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ें, अव्वल आखिर 11 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ, तो अल्लाह ताला करम करेगा कि इनकी ज़िंदगी में खुशहाली, बेहतरी और बरकतें नाज़िल होंगी। अच्छा। और इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर परेशान हैं, बदनज़री को लेके, बंदिश को लेके, जादू टोने को लेके, जी। रिस्क की तंगी को लेके, या अपने घर की बेसुकूनी को लेके, जी। तो उन तमाम लोगों के लिए आपकी तरफ से मैं रूहानी तौर के ऊपर तोहफ़े जो है वो तक़सीम कर रहा हूँ। जी। और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वो तोहफ़ा हासिल करना चाहें, तो जी। जो मेरी वेबसाइट है ज़ंजानी.pk, जी। उसके ऊपर जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो तोहफ़ा वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जी। ऑर्डर हमें मिलेगा, मेरी टीम उसको भिजवा देगी, जी। सिर्फ उसके पोस्टल चार्जेस जो हैं वो उन्होंने पे करने होंगे। ठीक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने जी, कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम वीकली और उसको आपके हवाले से सर ने हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के हवाले से भी प्रोग्राम करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कि अगर अपना ज़ाती करियर या कारोबार या बिज़नेस लेके चल रहे हैं, तो उससे फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिलना। ठीक। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में शराकत का मालिक अपने फ़ायदे के घर में मौजूद है और वहाँ पे शर्फ़ी वीनस मौजूद है, ठीक। जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी डूबी हुई रकम तकाज़ा करने से मिल सकती है। ठीक। अगर ये किसी को कर्ज़ की वापसी देना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उसके असबाब मुहैया कर सकता है। ठीक। इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में लोग कुछ इनके हल्का अहबाब में कुछ नए लोग शामिल होते हुए नज़र आएँगे, ठीक। जो कि इनको कहीं न कहीं पे हेल्प आउट करेंगे इनके लिटिगेशन के मसाइल में। ठीक। इसके अलावा इनके चार्ट में देखा जाए तो उनके ज़ायचे में इनके जो घर से जुड़े हुए मामलात हैं, जो फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या प्रॉपर्टी या व्हीकल से या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर में है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें इनको थोड़ा-सा केयर या एहतियात की ज़रूरत होगी। जी। और उसी चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए इनको जो एहतियाती तौर के ऊपर रेमेडी या सदका देना चाहिए, वो इनका रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक लाल रंग की किसी भी चीज़ का, जिसमें गोश्त ले सकते हैं, लाल मसूर की दाल ले सकते हैं, या लाल रंग का कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडिक्सन की जानिब, और नेक्स्ट ऑडिक्सन आता है मेरे पास वर्गो बुर्जसुमला। वर्गन्स वालों का चार्ट देखा जाए तो वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में बेसिकली इनका ज़हन का जो रूलिंग